तो चलिए आज बिहार बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 12th के लिए हम हिंदी जो है ना देख रहे थे। तो आज जो गया है तो गद्य खंड हम सेक्शन से देख रहे थे। तो यानी कि चैप्टर नंबर हम लोग जो है ना वह 7 को देखेंगे। तो यदि इससे पहले जो है आप नहीं देखे हैं तो जाइए 1 से लेकर यानी कि 6 तक चैप्टर को देख कर आइए। उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए एक खास बेनिफिट रहेगा। तो आज हम क्या देखेंगे? हाँ, तो आज जो है ना हम देखेंगे कौन-सा पाठ को? तो ओ सदा नीरा पाठ को देखेंगे। ओ सदा जो नीरा जो पाठ है ना उसको हम यानी कि कवर करेंगे। किस लेखक के द्वारा लिखा गया है बाबू? तो ये जो लिखा गया है ना वह जगदीश चंद्र माथुर जो कवि हैं इनके द्वारा लिखा गया इस पाठ को। इसका जो खास यानी कि मतलब है ना कि 110% यानी कि सही आंसर को हम लाए हैं। एक भी जो क्वेश्चन गलत नहीं है, एक भी आंसर गलत नहीं है। बहुत से जो टीचर जो होते हैं ना, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी आंसर 1 गलत है, तो कभी 2 तो कभी 3। तो जाइए वैसा यानी कि हाँ, वैसा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए उसको हम डिज़ाइन और ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को हम यानी कि सही करके लाए हैं। तो यदि आप जो है ना 2025 में जाते हैं पढ़ के, 26-27 किसी भी अगर ईयर में आप क्लास करके जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छा रहेगा। आपको जो है ना वह इंग्लिश यानी कि क्या हिंदी में जो है यहाँ से आप 100 में जो यानी कि 100 मार्क्स ला सकते हैं आराम से, यदि आप मेरे साथ पढ़ के जाइएगा तब। मैं भी जो है ना 100 में 100 यानी कि इंग्लिश और हिंदी में लाया था। चलिए देखते हैं इसमें बिहार बोर्ड में पूछे गए जो सवाल जो है ना इसमें शामिल किया गया है, जो क्वेश्चंस बैंक के रूप में है। तो जो है ना एक आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर से पढ़ के जाइए और एक जो आप सिंपल स्टूडेंट्स पढ़ के जाइए। दोनों में क्या आसमान और ज़मीन का यानी कि फ़र्क रहता है। तो मैं यानी कि 2021 परीक्षा में यानी कि टॉप किया था जो अपने यानी कि डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हूँ। इसलिए मैं बहुत से टीचर लोग बोले हैं कि आप पढ़ाइएगा तो आपको जो है ना स्टूडेंट यानी कि पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उसी के अंदाज में रखते हुए अपना क्लास को स्टार्ट किया हूँ द यूनिवर्स विजन क्लास को। तो प्लीज़ यदि आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए एके रोहित सिंह, उसके जाके मेरा इंटरव्यू को देखिए किस तरह से हम लोग यानी कि लाए थे मार्क्स को। उससे मोटिवेट होइएगा तो उसके बाद आप क्लास करने आइएगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो चलिए अगर इस चैप्टर से अगर जितना ही ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चन अगर हो सकता था, बन सकता था, तो हम सभी को इसमें ले लिए हैं। चलिए टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए हाँ, वेरी फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार के नाम बताइए। जस्ट अ सेकंड बाबू। हुँ। बोल रहा है कि जो ओ सदा नीरा है ना, ओ सदा नीरा निबंध जो है वह निबंधकार के नाम बताइए। क्या नाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम है? तो नहीं सर। क्या रामधारी सिंह दिनकर नाम है? तो नहीं सर। क्या नामवर सिंह नाम है? तो नहीं सर। क्या नाम है? तो यानी कि जगदीश चंद्र माथुर नाम है। ओ सदा नीरा जो पाठ जो है उसके निबंध के निबंधकार कौन है? तो यानी कि जगदीश चंद्र यानी कि माथुर जी हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। जस्ट सेकंड। देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि जगदीश चंद्र जो माथुर जो कवि जो हैं इनका जन्म जो है वह कब हुआ था? क्या 15 जुलाई 1916 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। क्या 22 जून 1912 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। क्या 17 जुलाई 1918 को हुआ था? तो नहीं सर। इनका जो है वह जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जो है वह यानी कि जन्म हुआ था। ये जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। और जितने भी अगर चैप्टर में हाँ, डेट से रिलेटेड जन्म, निधन ये सब जो क्वेश्चन जो होता है ना आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन जो है ना समझिए कि आपके लिए एमवीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस में अगर हम स्टार मार्क्स लगाते हैं तो समझिए क्वेश्चन जो है ना खास आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं तीसरा नंबर यानी कि क्वेश्चंस को देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि जो जगदीश चंद्र जो माथुर हैं इनका निधन जो है वो कब हुआ था? क्या 12 मई 1976 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। क्या 13 मई 1977 ईस्वी को? तो नहीं सर। 15 मई 1979 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। इनका जो निधन जो है ना वह 14 मई 1900 यानी कि 78 ईस्वी को हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? मन जो है वह कैसा ताल है?
आपसे पूछा जा रहा है कि जो मन जो है ना वह कैसा ताल है? क्या बहरा ताल है? क्या गहरा ताल है? क्या छोटा और विशाल ताल है? तो बोलेंगे कि नहीं सर, मन जो है ना वह गहरा और यानी कि विशाल ताल दोनों है। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर लोक रहा होगा, देखिए। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? जो धांगड़ जो शब्द है ना उसका अर्थ क्या होता है? किस भाषा में? तो ओराव भाषा में। तो नौकरी का मजदूर तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या भारी शरीर की आदमी? तो नहीं। भाड़े का मजदूर तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि धांगड़ शब्द का जो अर्थ है वह ओराव भाषा में क्या होता है? तो यानी कि भाड़े का मजदूर। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। चंपारण में गांधी जी ने चमत्कार की कविता किसने लिखी है? बोला गया है कि जो चंपारण जो यानी कि राज्य है वहां वहां जो है गांधी जी की चमत्कार की जो कविता है वह किसने लिखी है? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखे हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। के लिखे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखे हैं। किनका? तो गांधी जी के चमत्कार की कविता। कहाँ? तो यानी कि चंपारण जो यानी कि बिहार में है। तो इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो ओ सदा नीरा जो निबंध है तो निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। क्या दिनकर जी है? तो नहीं। जगदीश चंद्र माथुर हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओ सदा नीरा जो पाठ जो निबंध है उसके निबंधकार के नाम क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए भी आई क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। जाइए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि कॉपी और पेन है तो इसको आप नोट डाउन अभी कर लीजिए। चलते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? आपसे पूछा गया है कि जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं उनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? क्या मध्य प्रदेश में हुआ था? तो नहीं सर। क्या सिमरिया में हुआ था यानी कि जो बेगूसराय बिहार में? तो नहीं सर। क्या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश यानी कि शाहजहांपुर में हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जगदीश चंद्र जो माथुर है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश जो शाहजहां यानी कि पुर में अभी स्थित है। तो हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। ये पुस्तक किस कवि जी के द्वारा लिखा गया है? कौन सा है? तो परंपराशील नाट्य। आपसे पूछा गया है कि जो परंपराशील जो नाट्य जो पुस्तक है वो किस कवि या किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो समझिए कि क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि एमवीवीआई आपके लिए है। किस कवि के लिए है? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो नहीं सर। क्या मोहन राकेश का है? तो नहीं सर। क्या भीमराव अंबेडकर का है? तो नहीं सर। किसका है? तो जगदीश चंद्र जो माथुर है ना तो इन्हीं का तो है। जगदीश चंद्र जो माथुर हैं इनके द्वारा लिखा गया है परंपराशील और यानी कि नाट्य ये जो पुस्तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि मैं जो है वह जल्द ही इस पीडीएफ को फ्री कर दूंगा। जब यानी कि गद्य खंड और यानी कि पद्य खंड कंप्लीट करवा देता हूँ इसके बाद हम पीडीएफ फ्री कर दूंगा। तो उसका जो अनाउंसमेंट जो है ना आपको अपडेट होना चाहिए। कब? जब आप सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तब। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लेखक जी के अनुसार हमारा जो मन है वह कैसा ताल है? हमारा जो मन है वह कैसा ताल है? यानी कि लेखक जो है ना उनके अनुसार तो ऊंचा ताल है? तो नहीं सर। गहरा और यानी कि विशाल ताल है? छोटा और विशाल ताल है? उथले और छिलके ताल है? तो बोलेंगे कि नहीं सर, छोटा और विशाल नहीं होगा। क्या होगा? तो गहरा और यानी कि विशाल हो जाएगा। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्या है? देखते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जो है वो किस लेखक ने लिखे हैं? क्या है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जो है वो किस कवि ने लिखे हैं? तो क्या नामवर सिंह ने लिखे हैं? तो नहीं सर। क्या मोहन राकेश? तो नहीं सर। क्या जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बहुजन संप्रेषण के जो माध्यम से जो पुस्तक जो लिखे हैं वह जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। क्या होगा ऑप्शन? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो वेरी यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जस्ट सेकेंड। चलिए, जो आपके सीधे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? तो यह युक्ति किस किस पाठ से आया है? वंसुधरा भोगी मानव और धर्धार्थ यानी क्या है? तो ये धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो पंक्ति जो है ना वह किस यानी कि पाठ से आया है? तो क्या से आया है? तो यानी कि ओ सदा नीरा जो पाठ है ना वहां से आया है। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यह युक्ति कहाँ से आया है? तो यानी कि ओ सदा नीरा पाठ से आया है। तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 30 नंबर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। इनमें से कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी ने नहीं लिखी है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा यानी कि लिखा ही नहीं गया है। क्या है? तो यानी कि कोणार्क, बंदी और संधिया इन्हीं का है। तो बोलेंगे कि इन्हीं का है, बस इनके पूछा गया है कि इनके द्वारा लिखा नहीं गया है, तो ये तो नहीं होगा। मेरी बांसुरी और भोर का तारा तो नहीं होगा। वो मेरी सपनी और गगन सवारी ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो माथुर जी के द्वारा ये नहीं लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं, यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हम्म। ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का जो मतलब यानी कि क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि ओराव भाषा में धांगड़ जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो यानी कि भाड़े का मजदूर होता है। आप लोग जल्दी देखे थे तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे एग्जाम में कभी भी किसी भी बार आपसे पूछा जा सकता है। 25 से ये पूछ सकता है, 26 किसी भी ईयर में आपसे पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। किस शीर्षक पाठ में गंडक नदी की चर्चा की गई है? जो गंडक जो नदी है ना इसकी बात किस शीर्षक पाठ में कहा गया है? तो तिरिच पाठ में कहा गया है, रोज पाठ में कहा गया है, हंसते हुए मेरी अकेलापन पाठ में तो नहीं सर। ओ सदानीरा जो पाठ है ना उसमें इसको कहा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं, यानी कि हम 60 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए मेरे साथियों 60 नंबर क्वेश्चंस को कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ्य पुस्तक में किस महापुरुष की चर्चा आई है? क्या है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ्य पुस्तक में किस महान पुरुष की चर्चा की गई है? तो यानी कि सरदार पटेल का तो नहीं सर, भगत सिंह का तो नहीं सर, सुभाष चंद्र बोस का तो नहीं सर, महात्मा गांधी का तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा इनमें से कौन सा पाठ को लिखा गया है? जगदीश चंद्र जो माथुर है ना उनके द्वारा कौन सा पाठ को लिखा गया है? यानी कि प्रगति और समाज को लिखा गया है तो नहीं सर। सिपाही की माँ जो पाठ इसको लिखा गया है तो नहीं सर। जूठन पाठ को लिखा गया है तो नहीं सर। ओ सदा नीरा पाठ को लिखा गया है तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन सा लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा यानी कि पाठ को लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। किस पाठ में गंडक नदी की चर्चा की गई है? आपसे पूछा गया है किस जो पाठ है उसमें गंडक नदी की चर्चा की गई है? तो सिपाही की माँ में तो नहीं सर, अर्धनारीश्वर में तो नहीं सर, ओ सदानीरा पाठ में तो बोलेंगे कि सही सर।
इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, यानी कि हम 90 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से किस कवि ने बहुजन संप्रेषण के माध्यम से अपने पुस्तक को लिखे हैं? जयप्रकाश जी तो नहीं सर, महात्मा गांधी तो नहीं सर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी तो नहीं सर, जगदीश चंद्र माथुर जी तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो यानी कि क्या लिखे हैं तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक लिखे हैं। कौन लिखे हैं तो यानी कि जगदीश चंद्र यानी कि माथुर जी लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके VVI क्वेश्चन है, कभी भी आपसे एग्जाम परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। पाठ शीर्षक ओ सदा नीरा में वर्णित मन को कैसा ताल के रूप में माना गया है? जो मन है ना उसको कैसा ताल के रूप में माना गया है किसमें? तो ओ सदा नीरा यानी कि पाठ शीर्षक में। क्या विद्वान माना गया है? तो नहीं सर। क्या छोटा और उथले माना गया है? तो नहीं सर। क्या सुशील और चंचल माना गया है? तो नहीं सर। क्या गहरा और विशाल माना गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। जो मन है ना उसका गहरा और यानी कि विशाल माना गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम जल्द यानी कि नोटिफिकेशन आपको यानी कि अपडेट करवाएंगे। जो यानी कि PDF जो है ना फ्री होगा उसका। तो जो है ना अपडेट आपकी जब कब होगा, जब सब्सक्राइब कर ले रहिए तब। जो वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें अनाउंसमेंट कर देंगे हम कि कब जो हम PDF को फ्री कर रहे हैं, टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो चलिए अब 21 नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से 16 जुलाई 1917 ईस्वी को किस कवि का जन्म हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को किस कवि का जन्म हुआ था बताइए तो। क्या मलय जी का हुआ था? तो नहीं सर। क्या भगत सिंह का हुआ था? तो नहीं सर। क्या दिनकर जी का हुआ था? तो नहीं सर। जगदीश चंद्र माथुर जी का हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं, मैंने कि 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ओ सदा नीरा पाठ शीर्षक में चंपारण में धांगड़ को यानी कि धांगड़ को कहाँ से लाया गया था? यहाँ धांगड़ होना चाहिए था कि जो चंपारण था ना, चंपारण में धांगड़ को कहाँ से लाया गया था? कानपुर से लाया गया था? तो नहीं सर। मद्रास से लाया गया था? तो नहीं सर। पटना से लाया गया था? तो नहीं सर। छोटा नागपुर से लाया गया था? तो बोलेंगे कि सही सर। जो धांगड़ था ना उसको चंपारण में लाया गया था। कहाँ से? तो छोटा नागपुर से। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं, मैंने कि 23 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। निम्नलिखित में से तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? आपसे पूछा गया है कि जो तीन कठिया जो प्रथा है ना उसका संबंध किससे है? तो मसाला और यानी कि चाय से है? तो नहीं सर। ईख और यानी कि तंबाकू से है? तो नहीं सर। यानी कि दही और यानी कि माखन से है? तो नहीं सर। नील की खेती से है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस जो है ना इसको यानी कि 2025 और 2000 यानी कि 24 कब इसको पूछा गया है? इसको 2000 यानी कि 24 में पूछा गया है, यानी कि साइंस में पूछा गया था। और 2000 इसको 25 में भी पूछ लिया गया है। नहीं, अरे 2000 यानी कि 23-24 में पूछा गया है। 2023 में पूछा गया था यानी कि साइंस में पूछा गया था 23 में। 2024 में पूछा गया है यानी कि साइंस में। अगर हो सके तो देखिए कितना संभावना बन रहा है यानी कि 25 में आने का। तो क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। MVVI तो समझिए कि आपको याद करके जाना ही होगा। तो चलिए लास्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या की कृतियों में आता है? या बोलते क्षण जो है ना किस साहित्य की विद्या कृतियों में है? कविता है? तो नहीं सर। निबंध है? तो बिल्कुल सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है? तो निबंध है। चलिए तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर यदि कि न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास जो है ना इसे शेयर जरूर करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर जो है ना और यानी कि क्लास को रिकॉर्ड कर सकूं और आपके थ्रू समझिए कि इंग्लिश और हिंदी क्या है। जस्ट सेकेंड।
रुकिए बच्चों, हो गया है हल्का सा। इंग्लिश, इंग्लिश यानी कि इंग्लिश हो गया प्लस यानी कि हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का जो है ना फुल है यानी कि क्या, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव का समझिए कि पीडीएफ जो है ना हम फ्री कर देते हैं, और इस यानी कि जनवरी यानी कि 1 जनवरी तक हम फ्री करके आपको अपडेट कर देंगे कि कब यानी कि फ्री हम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना होगा। जब यानी कि नोटिफिकेशन जब ऑन होगा, सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन जो होता है ना बेल आइकन, उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब अपडेट करें कि कब पीडीएफ फ्री हो रहा है तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा और देख लीजिए क्या है, तो परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा यानी कि सही डायरेक्शन में होती है। चलिए, बस आज इतना ही। जाइए प्लेलिस्ट में सारा इंग्लिश का यानी कि प्रोज और पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर से वीडियो को डाला गया है, यानी कि अभी धीरे धीरे जो है ना डालना स्टार्ट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।